नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फ़ारूक ने आज दिल खुश कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी के सामने उसके कहदीन की ऐसी वीडियो चलाई कि मज़ा ही आ गया। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हो गई, बड़ा ग्रैंड इस्तकबाल भी उनका हो गया, लेकिन जो तासुर जोर पकड़ा है वो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामिस्ट के घोड़े पर चढ़कर ही दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन मैं याद दहानी के लिए जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा, ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते रहे इमरान खान साहब के दौर के अंदर, जरा पहले सुन लेते हैं, फिर जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। लाडले को इक़्तिदार में लाने के लिए जो कुछ इस मुल्क में हुआ है वो अब कौम का बच्चा बच्चा जानता है। कौन देगा उसका जवाब? जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद जवाब दें। ये लोगों को नसीहत मिलेगी कि आइंदा ना आपने वोट चोरी करना है, ना वोट चोरी होने देना है, ना आपने जूते पॉलिश करके इक़्तिदार तक धांधली और धोखे से पहुंचना है। अगर हम लोग एक दूसरे को ज़िबा करना बंद कर दें, हम सहारे ढूंढ के एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना बंद कर दें, चोर दरवाजों से इक़्तिदार में आना बंद कर दें, वहां पे जो लोग इलेक्ट होके आए वो वोट की इज्जत के साथ आए, वो वोट के एहतराम के साथ आए, वो वोट के तकद्दस के साथ आए, वो चोर दरवाजों के साथ ना आए, किसी बेसाखी के साथ, किसी साजिश के जरिए नहीं आने चाहिए। मेरी सिर्फ ये इतनी दरखास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी। कोई सी साजिश के तहत किसी को नहीं आना चाहिए, किसी को फेवरेटिज्म भी नहीं मिलना चाहिए, फेवरेटिज्म होना भी नहीं चाहिए। मंशूर कमेटियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बन रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पार्टी में लोगों को ये फरमा रहे हैं, मंशूर कमेटी के लोगों को उन्होंने कहा है कि ऐसी बात या इस बयानिए को रद्द किया जाए या इस तासुर को रद्द किया जाए कि मियां नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पर सवार होकर इक़्तिदार में वापस आ रही है। ये बात अब महज अफवाह नहीं रही, तासुर नहीं रहा, लोग इस पर यकीन करना शुरू हो गए हैं। तलाल चौधरी साहब, मुनीब साहब, गुजारिश ये है कि अब हमारे मुखालफों के पास इस इल्ज़ाम के अलावा बच्चा कुछ नहीं। नून लीग का मुकाबला ही पीटीआई से था और पीटीआई 9 मई के बाद करार रखने में नाकाम रही है। क्लीन स्वीप नजर आ रहा है नून लीग की तरफ से कि पंजाब के लोग और पाकिस्तान के लोग कारकर्दगी पर वोट देते हैं। कौन सी फेवर हमें आज के दिन तक दी है? ये जो आपने कहा आपको फेवर नहीं मिली, सबसे ज्यादा जिस बात पर तनकीद की जा रही है वो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब तकरीबन 3.5 पौने 4 साल मुल्क से बाहर जब गए, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि उनको तो एस्टैब्लिशमेंट ने बाहर भेजा था, बाजवा साहब ने बाहर भेजा था। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने रिकॉर्ड पे कहा। मियां नवाज शरीफ साहब अब आ रहे हैं, चलें पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वो एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े पे सवार होकर आ रहे हैं, कोई और जमात ये कह सकती है, पीटीआई ये कह सकती है, लेकिन वो लोग जिनका ताल्लुक इन दोनों जमातों से नहीं है वो भी यही कहते हैं कि मियां साहब डील करके वापस आ रहे हैं। और मियां साहब की वापसी और जिस तरह से उनको फैसिलिटेट निज़ाम ने किया, ये एक डील का नतीजा है। मेरा सवाल आपसे ये पहले भी था और अब भी है, ये डील वाली जो बात है, पिछले 16 माह जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम रहे, गरीब आदमी की चीखें निकल गई, तो लोगों को क्या बताएंगे कि हम आ गए हैं वापस, लेकिन किस तरह आए हैं? जी मुनीब साहब, गुजारिश ये है कि हमने जिद्दोजहद की है, हमने अदारों को रिस्ट्रेन अदारों ने किया है। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि हम पंजाब में क्लीन स्वीप करेंगे। चौधरी साहब, आप लड़ेंगे किसके खिलाफ? पीटीआई बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गई, ख़त्म हो गई, 9 मई चले उनके गले में पड़ गया, वो उनकी अपनी गलतियां सही। इससे ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या है? तराजू के पलड़े और आपके लिए क्या हो कि पार्टी तो रही नहीं, पीटीआई होगी नहीं। आपने खुद ही कहा कि पीटीआई का जब उम्मीदवार ही नहीं होगा, तो फिर जब पीटीआई का उम्मीदवार ही नहीं होगा, मुकाबला आपका पीटीआई से है, तो आप तो वैसे ही क्लीन स्वीप कर जाएंगे या आपको वोट मिल जाएगा, लो वोटर टर्नआउट में भी आप जीत जाएंगे। तो फिर आपकी कारस्तानी या आपकी मकबूलियत की क्या अहमियत है? इसलिए कि आपका मदे मुकाबिल आपका हरीफ तो मौजूद ही नहीं होगा मैदान के अंदर। नून लीग ने 10 साल में पंजाब में क्या किया है? अच्छा, और आगे जो मसाइल हैं वो हल कौन कर सकता है? अच्छा चले, मामला हल कौन करेगा? इकोनॉमी चलाएगा कौन? इसमें कोई बात नहीं। वो तो खैर अब इलेक्शन होगा, अगर आप इक़्तिदार में है तो उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है, अब मियां साहब कहा जा रहा है बलोचिस्तान में मियां साहब तशरीफ ले जा रहे हैं और बाप पार्टी के साथ आपका इल्हाक होने जा रहा है, यानी कि सियासी अलायंस, इलेक्टोरल अलायंस वो आपके साथ होने जा रहा है। लेकिन मुझे इसलिए ज़रा उस पर तशवीश है कि चाहे मरीम नवाज शरीफ साहिबा हों या आपके पार्टी के सीनियर कुलीग, वो इस हवाले से क्या फरमाते थे बाप पार्टी के हवाले से, ज़रा सुन लीजिए।
आपने बाप से वोट ले लिए और वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने। तो फिर चौधरी साहब, अगर मैं इस तज्जिए पर जाऊं तो फिर बाप पार्टी ने बाप से पूछ कर ही आपके साथ इलेक्शन अलायंस करनी है। देखिए, यही इस वक्त फर्क है। इस वक्त बाप कोई बन ही नहीं रहा ना। अच्छा, सब मतलब बाप पार्टी यतीम हो गई है। हाँ भाई, ये सारे ही हो गए ना। हम छोटी जमातें, वो ख्वाह किसी भी वजह से बनी है, हम उनको पाकिस्तान में वफाक के साथ चलाना चाहते हैं। बट वो आम सर आम छोटी जमात हो तो वो और बात है। बाप पार्टी को तो आपको भी पता है कि बल्कि खुद मरियम बीबी फरमा रही हैं आपकी पूरी जमात के बाप पार्टी को किसने बनाया? एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। तो आज अगर बाप पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की, आप कहते हैं कि अब उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की एनओसी की जरूरत ही नहीं है, मतलब बाप पार्टी फ्री फॉल में है और वो आपकी मोहब्बत में, सियासी मोहब्बत में वारे जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि मियां साहब के साथ एक इंतखाबी अलायंस हो जाए, उन्हें किसी के एनओसी की आज जरूरत नहीं है, ये आपका कहना है, ऐसे ही? अगर हमने सीटों का ही कोई धंधा करना हो तो सिर्फ पंजाब के अंदर एक डिवीजन में 16 सीटें हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। वीडियो में आपने क्लिप देखा नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ जो बयानियां दे रहे हैं। कल तक जो कहते थे कि ये सहूलतकार इस लाडले को सहूलतें फराहम कर रही हैं और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा और चोर दरवाजों से दाखिल नहीं होना चाहिए इस मुल्क को तरक्की देने के लिए। आज इनसे को पूछे कि आप पाकिस्तान में किस तरह से दाखिल हुए हैं, कौन सी आपने डील किया है और किस चोर दरवाजे से आप इस मुल्क में दाखिल हो गए हैं, जबकि आप इतने मुकदमात में मुलव्वस थे और आप पर इतने मुकदमात चल रहे थे, तो फिर आप इस मुल्क में किस तरह दाखिल हो गए हैं? वो आपके साबक बयानिए वो किधर चले गए हैं? वो आपकी साबका बातें जो कहते थे, जब आप इमरान खान को लाडला कहते थे, तो वो सारी बातें जब आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते थे और जनरल बाजवा साहब को कहते थे कि हम तुम्हारा एहतसाब करेंगे, वो सारे बयान आपके किधर चले गए हैं? आप रोजाना की बुनियाद पर एक नया बयान जारी कर देते हैं, तारीख में जो आपने बयान रिकॉर्ड करवाए हुए थे वो आपको भूल जाते हैं। नाजरीन, अवाम अब समझ चुकी है इनके काले करतूत और इनकी साबका गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए अवाम बिल्कुल अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। ये मुल्क पर एक दफा नहीं, ये 3 दफा मुसल्लत हो चुके हैं और अब ये चौथी बार तैयारी में है, लेकिन अवाम इनको मुंतखब नहीं करेगी। अगर इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए तो अवाम इनको हकीकत का ऐना ऐसा दिखाएगी कि तारीख याद रखेगी। ये कह रहे हैं कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, कौन सा ये क्लीन स्वीप करेंगे? एक शेर को पिंजरे में कैद करके और अब ये कुत्ते भौंकने शुरू हो गए हैं। उस शेर को एक दिन के लिए भी अगर बाहर निकालें तो इनको अपनी नानी याद आ जाएगी कि ये मुल्क इनके साथ करता क्या है। इमरान खान का ये वोट है और मुल्क पाकिस्तान की अमानत है। अवाम इमरान खान के साथ है और अवाम की उसी के साथ उम्मीदें वाबस्ता हैं। क्लीन स्वीप इस दफा अवाम आपका करेगी। मरियम साहबा ने जैसा कि क्लिप में फरमाया है कि बाप पार्टी का किसको नहीं पता कि ये एक एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है और ये कोई भी पार्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का इस पर हाथ है। या ये अब उसी बाप पार्टी के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने इनको तसल्ली भी दी है, इनकी डीलें तय होने के बावजूद भी इनको खतरा है कि शायद फिर भी हम इमरान खान से हार जाएं और इस मुल्क पर मुसल्लत ना हो पाए। फिर इसी चक्रों में ये इत्तेहादियों को साथ मिलाने की कोशिश में है और बाप पार्टी के साथ भी अब ये इत्तेहाद करने चाह रहे हैं, जैसा कि इन्होंने पहले MQM के साथ इत्तेहाद किया है। अगर इनको खुद पर इतना ही फख्र और मान है और कहते हैं कि हम पंजाब में स्वीप क्लीन कर देंगे, तो ये इत्तेहादियों को साथ मिलाने की कोशिश में क्यों? नाजरीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में लाजमी बताइएगा और अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।